आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज आइए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना पिछले हमने लास्ट संडे मार्च में हमने देखा था कि इजरायलियों कंफ्यूज थे कि अपने जीवन में वो क्या करें, कहां जाएं, कौन सा काम करें। उनको मालूम नहीं था क्योंकि उनका आत्मिक जीवन गिर चुका था, वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, कंफ्यूज थे अपने जीवन में। और हमने देखा था कि आज भी विश्वासी कंफ्यूज है कि वो कैसे चले, क्या काम करें। प्रियो, हमने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर की आत्मा हमें कंफ्यूज नहीं करती। परमेश्वर की आत्मा कंफ्यूज करने वाली आत्मा नहीं। परमेश्वर की आत्मा ऑर्डर की आत्मा है, डिसिप्लिन की आत्मा है, गड़बड़ी की आत्मा नहीं है, कंफ्यूज करने वाली आत्मा नहीं है। वो हमें सही मार्गदर्शन करने वाली आत्मा है। और आज आइए हम देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 11। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। आमीन। बाइबल कहती है कि जो कोई अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आत्मिक आंखों को बंद कर दिया है। प्रियो, मैंने कितने ही लोगों को, कितने ही विश्वासियों को, कितने ही पास्टरों को, इवन मैं खुद भी, हम लोग कई बार मैंने लोगों को प्रार्थना करते सुना है इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, परमेश्वर मेरे आत्मिक कान खोल दे कि मैं तेरी सुन सकूं। कई बार मेरे अंदर एक सवाल आता है कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल भी दे, परमेश्वर हमारे आत्मिक कान खोल भी दे, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम सुन तो लेंगे, हम देख तो लेंगे, लेकिन चलेंगे नहीं। हेलो, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मिक कान नहीं खोलती, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज्यादा आप खुद अपने जीवन के विषय में नहीं जानते हैं, बल्कि पवित्र आत्मा आपसे ज्यादा आपको जानता है। उसको मालूम है कि आप कल क्या करने वाले, जबकि आपको मालूम नहीं है कि आप कल क्या करोगे। हालेलुया। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, मेरे पिता से तू कह कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे। उस मूर्ख को यह मालूम नहीं था कि आज रात को ही उसका प्राण ले लिया जाएगा। और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण ले लिया। यीशु मसीह जानता था आज रात को क्या होने वाला है, जबकि वो व्यक्ति रात को नहीं जानता कि रात को क्या हो। वो तो सोच रहा था मैं सो के उठूंगा सुबह, हालेलुया करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके विषय में जानता। वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे और आपके विषय में जानता है, जितना मैं और आप अपने विषय में नहीं जानते। कितने लोगों को मैंने सुना है और आपने भी किया होगा, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल। स्पिरिचुअल आंखों की बात कर रहा है, यहां आत्मिक आंखें खुलने की बात कर रहा है। वहां पर कह रहा है अंधकार ने आत्मिक आंखें बंद कर दिए। शारीरिक आंखें की बात नहीं कर रहा है। और ये किससे बात कर रहा है? पवित्र आत्मा किससे बात कर रहा है? अपने लोगों से।
संसार के लोगों की आंखें तो आत्मिक बंद है ही, फिर यीशु मसीह क्यों कहेगा कि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी? ये उन लोगों से बात कर रहा है जो अपने आप को ज्योति में समझते हैं, जो अपने आप को आशीष के भागीदारी समझते हैं, जो अपने आप को यीशु का पुत्र समझते हैं, जो अपने आप को यीशु के लहू से धुला हुआ समझते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के निज संतान समझते हैं, उन लोगों से बात कर रहा है परमेश्वर। संसार अंधकार ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है। वाह, कब तक आंखें बंद रहेगी भैया? मेरा सवाल है, कब तक आंखें बंद करके जिएंगे हम? कल का पता नहीं। हे मूर्ख, आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। कब तक? हालेलुया। अफसोस की बात, बहुत से विश्वासियों को अभी तक यही नहीं मालूम कि शारीरिक आंखें और आत्मिक आंखें भी होती हैं। वो तो शरीर की आंखों से देखा। यीशु मसीह ने कहा निकोदेमस को, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक तू आत्मा और जल से ना जन्मे स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। सॉरी, पहला कहता देख नहीं सकता, दूसरा कहता प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों प्रवेश नहीं करना? जरा पढ़ो दोबारा मती यूहन्ना का 3 अध्याय, उसका 3 और 5 वचन क्या कहता है? यूहन्ना का 3 अध्याय, उसका 3 और 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रवेश नहीं कर सकता जल और आत्मा से। 5 वचन 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? हे निकोदेमस, तू यहूदियों का धर्मगुरु होकर इन बातों को नहीं समझता है? क्यों नहीं समझ रहा था धर्मगुरु होकर भी? और यहूदियों का धर्मगुरु होना मतलब बहुत बड़ी बात है। आपको मैं बता दूं, जब तक वो व्यवस्था के विषय में नहीं जान ले, जब तक परमेश्वर की पवित्र बाइबल को नहीं जान ले, जब तक परमेश्वर को स्वयं उसका रिश्ता नहीं हो जाए, जब तक उसको बाइबल का ज्ञान नहीं हो, धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो, वो धर्म गुरु नहीं बन सकता। इवन आज भी यहूदी संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। आप इतिहास उठा के देखो, पूरे संसार के अंदर 200 से ज्यादा देश हैं, किसी भी देश में इतने बुद्धिमान व्यक्ति नहीं पाए जाते जितने कि इजराइल के यहूदी लोग बुद्धिमान हैं। जितने भी साइंटिस्ट हुए ज्यादा से ज्यादा इजराइल देश से हुए। आप हिस्ट्री उठा के देखो। तो इसका मतलब कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो। समझ रहे बात आप? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई है ये, आप पता कर लेना। इतने बुद्धिमान व्यक्तियों को सिखाना है तो उस व्यक्ति को कितना बुद्धिमान होना चाहिए, होना है, उससे एक स्टेप आगे होना है। हालेलुया। और निकोदेमस क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद है। इसीलिए वो क्या कह रहा है बाद में?
प्रभु क्या बात कर रहे हैं, मैं इतना बूढ़ा होकर कैसे मां के गर्भ में जा सकता हूं अब? ओह, शारीरिक आंखों से देख रहा है वो, शारीरिक दिमाग से सोच रहा है वो अपने मां के गर्भ में दोबारा जाना चाहता है। फिर आज भी विश्वासियों की यही हाल है। शारीरिक आंखें तो खुली है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, फलाना ढेक, लेकिन आत्मिक आंखें आज भी बंद है। आज तक विश्वासियों को यही मालूम नहीं है कि आत्मिक आंख, आत्मिकता भी कोई चीज है। कुछ विश्वासियों को नहीं मालूम, बस वो तो जिए जा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, बस सोना है। खाओ पियो, कल किसने देखा है? लैंडे चल रहे, कितने उपवास कर रहे हैं, अच्छी बात है उपवास करें। क्या उन उपवास के दौरान उनकी आत्मिक आंखें खुल रही हैं? क्या जब वो ईस्टर मनाएंगे तो एक नया आत्मिक जीवन जिएंगे? क्या यीशु मसीह उसमें नया जन्म देगा? क्या पैदा होगा? क्या जीवित होगा क्या यीशु मसीह? साल दर साल, साल दर साल बस मनाते जाते, मनाते जाते। एक बात बोलूं, मैं एक वचन एक पास्टर को सुन रहा था और वो कहता है कि ऐसा कोई जाति नहीं है जिसमें उपवास नहीं करते हो। हिंदुओं को देखो, मुस्लिम को देखो, सिख को देखो, जैनों को देखो, पारसियों को देखो, सब उपवास प्रार्थना करते हैं। ईसाइयों को देखो, उपवास प्रार्थना, सब उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। चेंजिंग क्यों नहीं आ रहा है? आत्मिक आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं उनकी? क्योंकि अंधकार ने, क्योंकि अंधकार ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। हालेलुया, अंधकार ने कर दिया। और बहुत से विश्वासी इस बात को जानते हैं कि आत्मिक आंखें खोलना है, हमें अपनी आत्मिकता में हमें जीना है, तो वो लोग उपवास करते हैं। एक तरीका है उपवास और प्रार्थना करके आत्मिक आंखों को खोलना, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना। परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखें खोल देता है ना। दूसरा एक जरिया है कि पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य भाषाओं से प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा नहाते समय, गाते समय, चलते समय, उठते समय, काम करते समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहते, और ऐसे लोगों की आंखें जल्दी खुल जाती। बहुत से विश्वासी जानते हैं, बहुत से विश्वासी तो उपवास ही नहीं करते, नहीं करते। उपवास, हम परमेश्वर पर मेहरबानी नहीं कर रहे उपवास कर। मेरी आत्मिक आंखें खोलने, मेरी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखना और परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर आत्मा में मजबूत होने के लिए उपवास रखते हैं। हालेलुया। लेकिन हम तो उपवास करते ही नहीं। फिर बहुत से विश्वासी तो बहुत है ना माइंडेड है, वो कहते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दूल्हा साथ में है बाराती उपवास नहीं करेंगे, इसलिए हम उपवास नहीं करते, यीशु मसीह हमारे साथ। वाह, क्या वचन को घुमा दिया।
पर वो समय आएगा जब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहेगा, तब हम उपवास करेंगे। यीशु मसीह ने कहा वचन में, देख लो भैया, उसका मतलब ये नहीं है। यीशु मसीह तो हमारे साथ जगत के अंत तक रहेगा, उसने वायदा किया है। मत्ती का 28 अध्याय उसका 18 से 20 में, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, ये उसका वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। और मरने के बाद भी यीशु ने प्रतिज्ञा की, देखो मैं पिता के घर जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। वहां पे भी यीशु मसीह साथ में रहेगा। हेलो, पृथ्वी पर भी, मरने के बाद भी। तो उपवास कब करोगे भाई साहब आप? यीशु मसीह तो छोड़ेगा नहीं आपको कभी भी। हेलो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वचन यही कह रहा है। लेकिन लोग ज्यादा अक्लमंद वचन को घुमाने में। और एक बात मैं ऐसे विश्वासियों से विश्वासियों की बात कर रहा हूं जो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, और अपनी आंखों को खोलने के लिए, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए कोशिश करते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मसीह लोगों के अंदर एक चीज की कमी रह जाती है, और जो दुनिया देखना चाहती है, और वो बाहरी रूप से देखना है, वो कमी रह जाती है। उसकी वजह से हमारी आत्मिक आंखें बंद हैं। और वो कमी क्या है? नहीं, कोई बताएगा क्या कमी है? दो तो कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर का रिश्ता बना रहे हो, आत्मिक आंखें। लेकिन एक चूक जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? नहीं मालूम? आइए हम निकालेंगे यूहन्ना का 13 अध्याय 34 और 35, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 का 11। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कि तुम मेरे चेले हो। अब पहला यूहन्ना 2 का 11। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है जो अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है वह अंधकार में है, और और वह अंधकार में ही चलता रहेगा, और नहीं जानता कि कहाँ और वो नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, कि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी। तो फिर क्या चीज की कमी रह गई? हेलो, प्रेम की। प्रेम। हालेलुया, इसमें ही चूक जाते हैं। यदि तू अपने भाई से बैर है, इसका मतलब यदि तू अपने भाई से प्रेम ना करे, चूक गए। यार परमेश्वर और कितना करेगा मनुष्य के लिए? 10 आज्ञा घटा के 2 आज्ञा दे दी, और उसमें एक भी नहीं पूरी कर पा रहा है मनुष्य, एक भी नहीं पूरी कर पा रहा है। पर विश्वासी शकर अबा तो कर रहे हैं। हेलो, एक बात को भी नहीं पूरी कर पा रहा। हाँ गुड्डू भाई, एक बात को भी पूरी नहीं कर पा रहा वो मनुष्य, और वो है प्रेम। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने देखे हुए भाई से प्रेम नहीं कर सकता तो मुझसे क्या प्रेम करेगा जिसने मुझे कभी देखा ही नहीं। हम झूठ बोल रहे हैं। अपने देखे हुए भाई से प्रेम नहीं करता।
हेलो, हम प्रेम ही नहीं करते, हम चूक जाते। अब प्रेम, मैं कई बार कहता हूं, एक पत्नी एक पति अगर आपस में प्रेम ना करे तो उनका रिश्ता लंबा नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हो भैया, प्रेम क्या, हम उसका हृदय फाड़ के देखूंगी मैं, कि उसका हृदय फाड़ के देखूंगा कि प्रेम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे मालूम पड़ेगा एक पत्नी अपने पति से, गुड्डू भाई से प्रेम कर रही है कि नहीं कर रही है? सीमा बहन, कैसे पता चलेगा? कैसे गुड्डू भाई पता चलेगा कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है कि नहीं करती? कैसे पता चलेगा? हेलो, लड़ाई करके? कैसे पता चलेगा, मेरा सवाल है अंगद भाई, कैसे पता चलेगा कि आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है? और आशा बहन, कैसे पता चलेगा कि अंगद भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं? क्या आपके नाम की माला जपे? कैसे पता चलेगा? कहां, बताओ ना, कॉमन बात है। हाँ, आपका पत्नी है केयर करने से। और कैसे केयर करेंगे? हाँ हाँ बताओ। कैसे केयर करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं असली बात पे आना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ, गिफ्ट देंगे। हाँ, इसका मतलब अब समझो, इसका मतलब बाहरी दिखावा करेंगे, राइट? दिखाएंगे, शो करेंगे, तभी पता चलेगा। अब गुड्डू भाई का हृदय थोड़ी फाड़ के देख लेगी बहन, और आशा बहन थोड़ी फाड़ के देखेगी कि मेरा पति मुझसे प्यार करता नहीं करता। अगर ये दिखाना है तो उन्हें शो करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह कलीसिया के अंदर प्यार को शो करना पड़ेगा संसार में, कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि अपने पड़ोसी से हम प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया। ना मैं उसकी जाति का था, ना मैं उसकी भाषा का था, ना मैं उसके समाज का था, ना मैं उसके शहर का था, ना उसके देश का था, फिर भी उसने मुझसे प्यार किया। वाह, यही कमी कलीसिया में आज लोग देखते हैं, इसीलिए आंखें बंद हो गई है, अंधकार छा गया है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, डब्बा 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 डब्बा। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 2 3, जल्दी जल्दी पढ़े, क्या कह रहा है? 13 अध्याय है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां, यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग, यानी कि मैं हिंदी बोलूं, अंग्रेजी बोलूं, मराठी बोलूं, पंजाबी बोलूं, मैं और कोई सी भी भाषा बोलूं, और प्रेम ना रखूं, तो मैं टकराता हुआ पीतल ओ ढम 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 ढोल। और झनझनाती हुई झांझ, हाँ आगे, झनझनाती हुई झांझ, हाँ आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। वाह, प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। खाली अंदर प्रेम नहीं है, शकर अबा रबा 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 2 घंटा प्रार्थना करता हूं तो क्या हुआ भैया? झनझनाता हुआ ढोलू ढोल, शकर अबा रबा कर रहा हूं, कोई मतलब का नहीं है आपका शकर अबा रबा। हालेलुया। कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब का नहीं है आपका उपवास। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? जब तू आराधना करने आए और तेरे भाई के मन में कुछ है, यह क्षमा की बात नहीं आ रही, पहले जा उससे रिश्ता सही कर, यानी कि प्रेम दिखा।
हेलो, प्रेम दिखा, तब आके मुझसे प्रार्थना करना, तब आके अपनी भेंट चढ़ाना, तब आके मेरी आराधना करना, तब आके मुझसे प्रार्थना करना, तब आके शकराबा रबा करना। यही मिसिंग है कलीसिया के अंदर, यही मिसिंग है विश्वासियों के अंदर, यही मिसिंग है पास्टरों के अंदर, यही मिसिंग है लीडर्स के अंदर, मिसिंग है। इसीलिए वचन कह रहा है कि जो अपने भाई से बैर रखे, प्रेम ना करे, अंधकार। मुझे क्या करना है उसके लिए? आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, उसका जीवन है। हाँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हाँ हो तुम अपने भाई के रखवाले, हाँ हो तुम अपनी बहन के रखवाले, हाँ हो तुम, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो तुम एक दूसरे के रखवाले। कलीसिया में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? कितना प्रार्थना करते, कितना फोन कर रहे हैं, आज कितने लोग मिसिंग है, कितनों को फोन करेंगे हम, आप क्यों नहीं आए कलीसिया में? हमें क्या करना, भाड़ में जाओ। नहीं भैया, ऐसे नहीं चलेगा, मिसिंग है प्यार। फिर कितना भी उपवास कर लो, कितना भी शकराबा रबा कर लो, धन धनाता झांझ हो, झनझनाती झांझ, ढोल हो ढोल, ढोलक पीट रहे हो धमाधम धमाधम, कोई अनॉइंटिंग नहीं है, कोई अभिषेक नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, कोई परमेश्वर की आत्मा यहां पर नहीं है। हम सिर्फ गा रहे हैं, हा हा हा। परमेश्वर ऊपर से स्वर्ग से कह रहे हैं, झूठे मक्कारो, 10 आज्ञा घटाकर यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दी, और उसमें कॉमन है प्यार करना, प्रेम करना। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आज आप जीवित हैं। आपके कोई अच्छे कार्यों के कारण आज जीवित नहीं आप, या कोई आपके अंदर अच्छाई है, या आपके पैसे के कारण, नो, ना आपके धार्मिकता के काम के, नो, ना आपका दशवांश देने के कारण, नो, ना आपकी प्रार्थना के कारण, नो, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आज जीवित है। ये उसके प्यार की निशानी है कि आज हम जीवित हैं। और हमने तो फुटबॉल बना दिया प्यार को, मार रहे हैं दिन पे दिन, खा किक। प्रियो मिसिंग है जो अपने भाई से बैर रखता है, यानी कि प्रेम नहीं करता है। यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है? प्रेम नहीं करता, अंधकार में, हालेलुया, अंधकार में हम मिलते, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पता चलता झूठी हंसी हंस रहा है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, झूठी हंसी हंस प्रेज द लॉर्ड, दिख रहा है कपटी झूठा हंसी, और जरा पीछे जाते, अरे वो अपने आप क्या समझती है जरा, क्यों अभी तो बड़े ही नहीं, वो तो दिखाना था, ओके, बुरा लग जाता उसको। वही चाल, वही ढंग हमने संसार से सीखा, आज परमेश्वर से भी हम बुगरे, हालेलुया तू परमेश्वर है। डॉगी क्या कर रहा है? आज बड़ी हम आराधना कर रहे हैं। सोच लो स्वर्ग से परमेश्वर क्या कह रहा होगा। सोच के देखो, हंसने की बात नहीं, सोच कर देखो ये बात। बड़ा नाच रहे, कूद रहे। नाचना कूदना गलत नहीं है, क्या सच्चाई से हो रहा है क्या?
कि ढोलक बजेगी, ड्रम बजेगा, कीबोर्ड बजेगा, जब भी पांव थरकेंगे? क्या आत्मा में थिरकना चाहिए पांव? आज ताली भी नहीं बज रही क्योंकि ड्रम नहीं बज रहा है। हेलो, आप क्या सोचते हैं सिर्फ ड्रम पे ही ताली बजेगी, ड्रम पे ही पांव उठेंगे आपके? क्या आत्मा में नाच नहीं? दाऊद के सामने कोई ड्रम नहीं बज रहा था, दाऊद वैसे ही नाचता था। आप और मैं क्यों नहीं नाच सकते? हाँ, क्योंकि हमने वही सीखा है संसार से और उसी को फॉलो कर रहे कलीसिया के अंदर। संसार का कोई भी कार्य कलीसिया में काम नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया सच्चाई की कलीसिया है, झूठ की कलीसिया नहीं। परमेश्वर के नियम की कलीसिया है, परमेश्वर के वचन की कलीसिया है, यीशु के पवित्र लहू से पैदा की हुई कलीसिया है। कलीसिया कहां से पैदा हुई मालूम है आपको? कलीसिया कहां से पैदा हुई है? यीशु के चेलों से। और कलीसिया कहां से पैदा हुई? यीशु की देह से। कैसे? लिखा है ना कि यीशु मसीह का सिर, कलीसिया का सिर है यीशु मसीह। तो कहां, मेरा सवाल है, उसके लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, सही कह रहे, लेकिन कलीसिया कहां से स्टार्ट हुई? सूली पे से। जब यीशु के भाला ठोका गया, वो लहू की धारा जब बही, कलीसिया ने जन्म लिया। कलीसिया ने जन्म लिया, प्रेरित खड़े हो गए, उसके बाद कलीसिया बनी। स्टडी करके देख लो। हालेलुया। कलीसिया वहां से पैदा हुई, यीशु के क्रूस पर लहू बहने से कलीसिया स्टार्ट हुई। इसीलिए यीशु की कलीसिया, इसलिए चर्च पवित्र है। इसमें कोई संसार की बात नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आत्मिक बातों की जगह है। हालेलुया। प्रेम, वचन सीधा कहता प्रेम। विश्वासी कैसा कर रहे हैं? एक तरफ हम दावा ठोकते हैं, हम यीशु के बच्चे हैं, ज्योति के बच्चे हैं, और हमें रास्ता साफ साफ नजर नहीं आ रहा। हम सपने देख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या है। हम दर्शन देख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या है। क्यों? क्योंकि हम खुद अंधकार में हैं। वचन पढ़ रहे, समझ नहीं आ रहा। क्यों? अंधकार ने। प्रार्थना तो बहुत कर रहे, दशवांश तो देते हैं, चर्च तो जाते हैं, उपवास तो करते हैं, एक चीज मिसिंग है, प्रेम। चूक रहे हैं, उस कलीसिया चूक रही है इस चीज के अंदर, इसीलिए आत्मिक आंखें बंद है। हालेलुया। वचन पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दिख ही नहीं रहा साफ साफ, नहीं आ रहा समझ। आत्मिक आयाम में हम देख ही नहीं पाते, आत्मिक आयाम को हम देख ही नहीं पाते। शारीरिक आयाम में बहुत कुछ देखते हैं, आत्मिक आयाम में कुछ नहीं। हमारा भविष्य क्या होगा हमें सोचने लग जाते हैं अभी से। यूसुफ के विषय में हम देखें, ये यूसुफ का आगे बढ़ने का राज क्या है? प्रेम करना। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा, खड्डे में डाल दिया, बेच दिया, फिर भी यूसुफ ने मिस्र में उनसे प्यार दिखाया। हालेलुया। उसके पास वो वरदान था प्रेम करने का,
और वो उसमें आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। सोच लो, आपके घर में से आप अगर प्रेम में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री बना दे। हालेलुया। क्यों? आप उस गिफ्ट में आगे बढ़ रहे हैं, उस गिफ्ट में आगे बढ़ रहे हैं। उसने पलट के जवाब नहीं दिया, अच्छा तुमने मुझे बेचा था, बराबर करता हूं, अभी तो मेरा राज है, आ रहे मेरे राज्य में बेटा तुम। पर उसने प्रेम दिखाया अपने भाइयों को, भाई से मिलने गया, भाइयों से, अपने पिता से मिलने गया, अपने खानदान को मिस्र में जगह दी। 70 लोग आए थे मिस्र में, कितने लोग? और परमेश्वर कितने लोगों को बाहर निकाल के ले गया? 6 लाख से ज्यादा मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। परमेश्वर का क्या बोलूं मैं, परमेश्वर का दस्तूर है या परमेश्वर का नियम है मल्टीप्लाई करना। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कलीसिया हो। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या आशीष दी थी? फूलो फलो मल्टीप्लाई। कलीसिया में क्या है? फूलो फलो, आगे बढ़ती जाए कलीसिया। जितना सताव आता जा रहा, कलीसिया बढ़ती जा रही, आप देख लो, मल्टीप्लाई। परमेश्वर चाहता है फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आदम को परमेश्वर ने जब ये आशीष दी तो आदम ने पाप कर लिया तब आशीष दी या पाप करने से पहले आशीष दी? हेलो, क्विकली। पहले। इसका मतलब आदम और हवा पवित्र थे, आदम और हवा परमेश्वर के जन थे, आदम और हवा की आत्मिक आंखें खुली हुई थी, परमेश्वर को देखती थी, तभी आशीष दी। आत्मिक लोगों को ये आशीष लगना ही है, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें खुली हैं। हेलो, अगर आत्मिक आंखें बंद है, आशीष आपके लिए नहीं है। आमीन। शैतान ने आदम से क्या कहा? जब तू फल खाएगा तो है तेरी आंखें, तो क्या आदम की आंखें खुली हुई थी या बंद थी? फिर शैतान कैसा कह रहा है? आत्मिकता के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन बुराई को समझने के लिए, बुराई को देखने के लिए उसकी आंखें बंद थी। शैतान ने क्या चीज को दिखाने की कोशिश करी? उसको, बुराई को, और इसीलिए उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई आदम की। फिर उसके बाद परमेश्वर को नहीं देखा उसने, अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। फिर तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। हेलो, बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर की आवाज सुनी। पहले देखता था, आज भी यही हो रहा है कि आत्मिक आंखें बंद हैं, बुराई के लिए आंखें खुली हैं हमारी। शैतान वही तो चाह रहा है कि आत्मिकता के लिए बंद कर दो इनको, कि ये परमेश्वर को नहीं देख सके, आत्मिक नहीं बन सके, और संसार को देखें, बुराई को देखें, ताकि परमेश्वर से दूर चले जाए। हेलो, इसीलिए कह रहा, अंधकार ने उनकी आंखें बंद कर दी। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको बात? प्रकाशन आ रहा है, ले लो, ले लो, लिख लो।
हालेलुया। रोमियो का 5 वचन 5 क्या कहता है? वचन 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, हम्म। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है, परमेश्वर उसके द्वारा आपके अंदर अपना प्रेम उड़ेल रहा है। और कब उड़ेलेगा? कब उड़ेलेगा? हेलो, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। किस तरीके से? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो कब उंडेलेगा वो? कब उंडेलेगा? नहीं, आप यहां नहीं हो, या तो आपका समझ में आ ही नहीं रहा वचन। कब उंडेलेगा प्यार? जब आप अपने भाई से प्रेम करोगे, जब कलीसिया प्यार का शो अप करेगी, झूठा नहीं सच्चा, जब पत्नी अपने पति को प्यार दिखाएगी, मैं प्यार करती हूं तुमसे, शो करेगी, तभी पति का प्यार वो पाएगी। आप और मैं, कलीसिया दुल्हन है, प्यार को शो करो ताकि परमेश्वर का प्यार उंडेला जाए। हालेलुया। अगर शो नहीं करोगे, परमेश्वर नहीं उंडेलेगा। और कब उंडेलेगा? 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 7 वचन देखें क्या कहता है, पढ़ के देखो। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष नहीं, 1 कुरिन्थी, जहां एक ऐसा लिखा है कि जब जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। 17 पढ़ो। हाँ, जो प्रभु की संगति में रहता है हम्म। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब जब पति पत्नी दोनों एक हो जाते हैं तो एक फल उत्पन्न होता है, बच्चा। ओके, अब जब दो आत्माएं एक हो रही हैं, क्या उत्पन्न हो रहा है? क्या रिड्यूस हो रहा है? प्रेम। क्या हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर प्रेम उंडेला जाए। कब? जब पवित्र आत्मा के साथ आपकी आत्मा एक होगी, संगति होगी, रिलेशनशिप होगा, एक आत्मा होंगे, तब। अन्यथा नो। पौलुस ने भी एक नया फल को बात करता है, गलतियों का, है ना, गलतियों को 5 वचन 17 क्या कहता है, या 22, आई थिंक 17 या 22। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। गलतियों का 5 6 का 17 पढ़ो। आगे को कोई मुझे दुख ना दे। नहीं, गलतियों 5 का 22। पर आत्मा का फल, हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम। पर आत्मा का फल, प्रेम। कौन सी आत्मा का फल है? नहीं, जब आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाती है, तब फल उत्पन्न होता है।
जैसे एक पति पत्नी का आपस में मिलान के द्वारा एक फल उत्पन्न होता है, उसका बच्चा, उसी तरीके से आत्मा के साथ मिलन होने पर एक फल उत्पन्न होता है और वो है प्रेम। हालेलुया। और फिर सारे फल इसी प्रेम में अंदर है। जहां प्रेम है वह नम्रता है, जहां प्रेम है वह भलाई है, जहां प्रेम है वह कृपा है, जहां प्रेम है वह विश्वास है, जहां प्रेम है सब कुछ जानते हैं, शांति, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई सब जानते हैं। अगर यही नहीं है कुछ भी नहीं। और एक जगह ऐसे लिखा है, यदि हम आपस में प्रेम नहीं करते तो हम झूठे हैं, हम परमेश्वर को जानते ही नहीं। हेलो। और कलीसिया मिसिंग है। इसीलिए अंधकार ने आंखें बंद कर दी, इसीलिए वचन समझ नहीं आता है, इसीलिए दर्शन समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए सही क्लियर रास्ता हम नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए सच्चाई से हम नहीं चल पा रहे, क्योंकि अंधकार ने आंखें बंद कर दी। प्रियो, हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, कैसे खुलेंगी? आप उपवास करते हो, अच्छी बात है, शकरा बराबा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन साथ में अगर प्रेम को जोड़ दोगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। हालेलुया। अगर नहीं करते हो तो आप अंधकार में जी रहे। कलीसिया में आने से कोई फायदा नहीं, आपकी आत्मिक आंख खुलेगी नहीं। हालेलुया। गेहजी की आत्मिक आंखें बंद थी। एलीशा के साथ रहता था, वो भविष्यवक्ता के साथ संगति करता था, शायद भविष्यवक्ता के साथ बैठ के प्रार्थना भी करता होगा एलीशा के साथ, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, परमेश्वर की सेना को नहीं देख पाया। लेकिन जब एलीशा ने कहा प्रभु उसकी आत्मिक आंखें खोल दे, तब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई और उसने देखा कि जितने सीरियाई सैनिक खड़े हैं उनसे डबल पहाड़ों पर स्वर्गदूत और रथ में खड़े हैं। उस सेना से बढ़कर वो स्वर्गदूत खड़े हैं। उसकी आत्मिक आंखें खुली। प्रियो, आत्मिक आंखें खोलो। अगर नहीं खोलेंगे, हम शरीर में चल रहे हैं, और शरीर के लिए बाइबल बहुत कुछ कहती है। रोमियो का 8 अध्याय हम पढ़ें। शरीर आत्मा के विरोध में है। जो शरीर में चलता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। अगर आप शरीर में चल रहे हैं, आप आत्मिक आंखें कभी नहीं खुलेंगी, बल्कि शरीर आत्मिक आंखें बंद कर देता है, क्योंकि अंधकार है। हालेलुया। तो मैं यही कहूंगा आपसे, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता है वो अंधकार। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।